सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है 2:45 बजे, क्योंकि मुझे नींद नहीं पड़ रही थी और मन में बेचैनी सी हो रही थी कि बस अब करना है जल्दी से रिवीज़न, जो भी चीज़ें हैं और नई चीज़ें पढ़नी हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जितनी मैंने पढ़ी हैं, पहले की चीज़ें, वो रिवीज़न मुझे करना है, तो इसलिए मन में बहुत बेचैनी होती थी। तो अब मैं रात में बस यही सोच रही थी, नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर मैं उठी अभी, और उठ के बस सीधे, क्योंकि ऐसे फालतू लेटने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उठ ही गई। फिर मैंने कहा पढ़ती हूँ बैठ के। फिर मैंने पानी गर्म करके कॉफ़ी बनाई, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर मेरी मॉर्निंग होती नहीं है। सुस्ती सुस्ती फील होती रहती है, और कॉफ़ी पी लेती तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, पढ़ने में मन भी लगता है। तो बस कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पी। बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, और मौसम ठंडा सा हो रहा था, अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। और फिर उठ के मैंने कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद में मैं अपना लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले कल कल मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, वो मैं लेके बैठी थी, उसका रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रूल्स बहुत हैं दोस्तों, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो फिर भी दिमाग में रहते नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये रूल्स मेरे फिंगर टिप्स पे हों, तो इसलिए मैं इन्हें बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। और काफ़ी हद तक मुझे याद भी हो गए हैं, लेकिन अभी पूरे रूल याद नहीं हुए हैं। उसमें से कहीं से भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो एटलीस्ट मतलब इतना तो होना चाहिए कि आप कर ले जाओ। तो वही मैं रिवीज़न कर रही थी। और रिवीज़न करने के बाद 1 घंटा हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते 4 बज गए थे। मैंने बाहर निकल के देखा तो बारिश अभी भी धीमी धीमी हो रही थी, और मेंढक की आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब बारिश और होगी। तो वही देखने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटी, लेकिन नींद नहीं पड़ी। फिर देखा कि सुबह के 6 बज गए। फिर मैं उठी और उठ के बेटी के लिए लंच बनाने लगी। तो लंच में आज सीधा बस मैंने उपमा बनाया है, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मैं जब मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है और बेटा चला गया है, तो वही मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मेरे सर में भारीपन होने लगता है। तो मेरा नींद का पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी का अपना अपना होता है, कुछ लोग 3 बजे उठ के पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो हूँ इधर लेट नाइट भी नहीं पढ़ सकती हूँ 12-1 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आती है अगर लेट रात तक पढूँ। और फिर इधर अगर जल्दी उठ जाती हूँ तब भी वही हाल रहता है, तब भी मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर चाहिए होती है। तो लेकिन आज मुझे नींद पड़ने लगी थी, तो मैंने सोचा पढूँ, लेकिन मन लग रहा था पढ़ने में, अच्छे खासे से मैं पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने सारे काम निपटाए और साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई तो ये मैटर नहीं करता है कि आप 3 बजे उठ के पढ़ रहे हो, 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना अच्छा रहता है, बिल्कुल शांति होती है और पढ़ते हुए मन भी लगता है, सब कुछ याद भी हो जाता है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही है, मैं कभी भी 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ अपने दिन को पूरा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जो करना होता है अपने हिसाब से दिन में ही निपटा देती हूँ। फिर ये सारे काम निपटाने के बाद मैंने उधर राजमा भी चढ़ा दिया था और नहा ली थी, पूजा करके थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह किया। एक्सरसाइज आज नहीं करी थी, और मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं इसे इधर बेटी को नहला दिया, उठ गई थी ये भी। और इधर राजमा बनने रख दिया था, राजमा भी छौंक दिया था, और चावल बना दिए थे इधर। और फिर उसके बाद मैं बेटी को थोड़ा सा खिलाया अपने साथ, और मैंने लंच किया। और लंच करने के बाद मैं थोड़ा सो जाऊंगी, फिर उसके बाद उठूंगी, फिर पढ़ूंगी। फिर उठने के बाद फिर देखती हूँ क्या पढ़ना है। फिर सो गई थी, क्योंकि नींद भी पूरी करनी जरूरी थी, सर में दर्द सी हो रही थी, तो मैं सो गई थी। फिर 3 बजे उठी और फिर मैं इधर ये फिगर ऑफ स्पीच तैयार करने लगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि मैं भूलती जा रही हूँ। मैंने क्लासेस देखी थी बीच में अभी फिगर ऑफ स्पीच की, तो मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आज इसका रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। और क्योंकि अगस्त में सुना जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो धीरे धीरे अपनी सब चीज़ों का रिवीजन मैं करूँगी। आज मैंने ग्रामर और लिटरेचर दोनों का ही रिवीजन किया, अच्छा खासा। सीटेट का आज नहीं पढ़ पाई, तो गाइज ऐसे ही धीरे धीरे करूँगी। अभी मेरा कोई प्रॉपर ऐसे टाइम टेबल नहीं बना पाई हूँ, और लेकिन मैं कोशिश करूँगी अभी 3-4 दिन में मैं अपना टाइम टेबल बना लूँ और अच्छे से टाइमली सारी चीज़ें रिवाइज़ करूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोशिश तो करनी ही है, और एनी हाउ, और धीरे धीरे अपना उसी रूटीन पे आना है जैसे पहले पढ़ रही थी।
और नई चीज़ों को भी देखना है, तभी पहले तो पीछे की चीज़ें रिवाइज़ करनी होंगी, तभी नई चीज़ें हम सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं जितना हो सक रहा है पहले रिवाइज़ कर ले रही हूँ पीछे का, और फिर उसके बाद ही मैं नया कुछ रिवाइज़ करूँगी, पढ़ूँगी। तो यही है फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में, और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज तक का यही था। अब उसके बाद में फिर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मुझे जो टाइम मिलेगा 1 आध घंटे का, फिर उसमें मैं कुछ और पढ़ूँगी या सीटेट का पढ़ लूँगी, फिर शाम का लंच डिनर वगैरह, और फिर रात में ऑनलाइन क्लास